अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, पिछले दिनों में साधु के 5 काल होते हैं, उस पर चर्चा किया गया था। आज चर्चा करते हैं साधु की भलाई में 5 बातें हैं। वो पहली बात है कि मृत्यु का अधिक मनन चिंतन, अंतिम स्थिति का, अंतिम समय का अधिक मनन चिंतन। दूसरी बात है स्त्री की ओर से अत्यंतिक ग्लानि। और पंच विषय भोगों से रहित जीवन। चौथी बात है जगत वासना हीनता। पांचवी बात है निरंतर स्वरूप का लक्ष्य, अपने स्वरूप का हर समय याद रहना। यही तो साधु की इन्हीं बातों में भलाई है। इसको विस्तार से समझें। साधक का जीवन होता है बहुत महत्वपूर्ण। वो समाज के लिए प्रकाश स्तंभ होता है। स्वयं के कल्याण के लिए साधक निकलता है, घर गृहस्थी से निकलता है, माता पिता भाई बंधु तमाम लोगों से माया मोह तोड़ करके विरक्त होता है। संतों गुरुजनों के पास आता है सीखने के लिए, साधना करने के लिए, सद्गुण सदाचार की सामग्री बटोरने के लिए। जब सद्गुण सदाचार की संपत्ति होती है तो उसके मन में वैराग, त्याग, शांति ये सब फलने लगते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए साधु संगति, सद्गुरु की शरण बहुत जरूरी होता है। इसके बिना तो काम होगा नहीं, कोई आगे उन्नति नहीं होगी। तो साधक जब गुरु शरण में आता है तो इन सब बातों को जीवन में धारण करके अपनी उन्नति कर सकता है। अपने मृत्यु का अधिक मनन चिंतन हो। ये शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हाड़ मांस का ढांचा, हड्डी का ये ढांचा है, ऊपर से चाम लपेटा हुआ है, अंदर से तमाम मल मूत्र मज्जा खून रक्त यही तो सब है। मोहासक्त होने के लिए इसमें कौन सी अच्छी चीज़ है? जब हम गहराई से सूक्ष्मता से देखते हैं, शरीर नरक का घर है और घृणा हो जाती है उससे। फिर एक दिन यही होना ही है कि समाप्त हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। पंच तत्वों का जोड़ है, मिट्टी पानी आग हवा। तो इन्हीं तत्वों से मिल करके एक पिंड खड़ा है। इसमें आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, जिसके कल्याण के लिए, शांति के लिए साधक निकलता है, वो खास चीज़ है। सद्गुरु इसके लिए कहते हैं कि एह तन बिस की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दहे जो गुरु मिले तबहू सस्ता जान।
ये शरीर तो विष की लता है, और गुरु का ज्ञान जो आत्मज्ञान है वो अमृत है। शरीर में देखो ना, ये हाड़ चाम का ढांचा, ये मृत है, गंदा है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो दिखाई नहीं देता है, जो देखने वाला है, आत्मा है, शरीर को चलाने वाला है, इंद्रियों से काम लेने वाला है, वो आत्मा वो अमृत है। तो उस आत्मा का ख्याल करके गहराई से जब देखते हैं तो शरीर कुछ नहीं, कहाँ मोह होना है, कहाँ शोकित होना है, क्या हानि लाभ है यहाँ। ये सब अलग अलग एक ढेला है। जैसे कि कोई ढेला, मिट्टी का ढेला मसल दो तो धूल बन के उड़ जाता है, एक एक कण। अब उसको पानी मिलाकर जोड़ दिया गया, एक पिंड बन गया, अब उसी को कहते हैं शरीर। अब उसी मोह कर रहे हैं, ठीक नहीं। तो अंतिम समय की स्थिति को याद रखना कि एक दिन शरीर नहीं रहेगा, इसलिए भजन का काम करो। अब जब हम अंतिम स्थिति का ख्याल नहीं करते हैं तो फिर तमाम मोहग्रसित होते हैं। यही लगता है कि सब कुछ ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, और फिर ममता बनाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। क्या यहाँ मेरा है? मैं हूँ बस, यहाँ मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो मैं ही हूँ बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मृत्यु की याद करने से निरंतर मोह, काया माया का मोह नष्ट हो जाता है। शरीर का मोह नष्ट होता है, बाहर जो प्राणी पदार्थों में हम मोह आ सकते हैं वो नष्ट होता है, और अपनी वास्तविकता का ख्याल होता है। तो मृत्यु का याद करना, अंतिम स्थिति को याद करना, ये साधक के लिए महाऔषधि है, बहुत बड़ा संबल है, साधन है। तो मृत्यु को याद करना, ये पहली बात। दूसरी बात है कि स्त्री की ओर से निरंतर ग्लानि, क्योंकि पुरुष शरीर है साधक का, तो स्त्री की ओर आकर्षित होता है। नारी रचनते पुरुषा, पुरुष रचनते नारी, पुरुषै पुरुषा जो रचे ते बिरले संसार। तो ये प्रकृति का नियम है। शरीर है, विजाति घट है, अलग अलग है। तो साधक निरंतर उधर से उपेक्षा और मन में ग्लानि भाव रहे। क्यों ऐसा होता है? अगर कल्याण चाहता है, साधना करना चाहता है, साधु का जीवन, पवित्र जीवन जीना चाहता है, तो मन से एकदम फीका कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए कि बस सब जीव हैं, सब भाई हैं और कुछ नहीं। व्यवहार के लिए हम व्यवहार कर लें, शिक्षा दीक्षा कारोबार की दृष्टि से, जब तक शरीर है अनासक्त हो करके निर्वाहिक स्तर का व्यवहार हम कर लें। बाकी यहाँ कौन क्या किसका है, कहीं मोह ना करें, कहीं आसक्त ना हो, और बल्कि भीतर से घृणा हो। शरीर कितना गंदा होता है और छूने लायक कहीं होता है, और इसी में आसक्त होना, उसका गुणगान करना ठीक नहीं। तो भीतर से कभी ऐसा चिंतन हो तो साधक को ग्लानि होना चाहिए हर समय, सदा के लिए। तो किसी भजन में गाया गया कि देह महादुख रूप सदा। ये देह दुख रूप है। अरे अपनी देह दुख रूप है, दूसरे की क्या कहना।
अपनी देह इतना साफ सुथरा करो, दोनों टाइम स्नान करो, और स्नान करके वॉशरूम से निकलो, गर्मी के मारे पसीना आ जाता है, फिर देह वैसे दुर्गंध निकलने लगती है। इतना साफ रहो तो ये दशा रहती है। दूसरे लोग इतना साफ भी नहीं रहते हैं, क्या छूना है उसे। और फिर जहाँ से मलमूत्र बह रहा है, कोई घर हो और घर में नापदान होता है, नापदान होता है ना, तो घर का कचड़ा, पानी गंदा, हाथ धोने का, नहाने का, बर्तन मांजने का, और उधर पिछवाड़े निकलता है। अब वो नापदान में जा कर के हाथ डालें, देखें, उसको सुंदर मानें, ये कौन सी बुद्धिमानी है। शरीर का नापदान है, टट्टी पेशाब निकल रहा है, अब वो गंदगी निकल रही है, अब उधर लोग मार सुख मानते हैं। यही तो सब बंधन का रूप है। भीतर से घृणा होना चाहिए। शरीर के रोम रोम से गंदगी निकल रही है, क्या यहाँ सुंदर है। बस भीतर बैठे हुए आत्मा को देखें, जिसके बदौलत एक खड़ा है, तो उसे जानना है। तो सदैव के लिए मन से घृणा हो जाना चाहिए और सुंदर व्यवहार करके यहाँ अपने को सुरक्षित रख लेना चाहिए। तो दूसरी बात मैंने बताया कि स्त्री की ओर से हर समय अत्यांतिक ग्लानि हो, मेरे मन में कभी उधर मोह उत्पन्न ना हो। बस एक जीव, एक आत्मा की दृष्टि से हम व्यवहार करें। तीसरी बात है कि जगत वासना विहीनता। जगत के प्रति मन में तमाम देखने सुनने की भावना होती है और उसी की वासना बनाए बैठे रहते हैं। वेद में आया है कि जिसे धरती माता का मोह है और उस धरती माता का लाभ सुख दूध पीने की इच्छा है, तो फिर से उसे इस धरती पर आना ही पड़ेगा। वैसे ही तो है, देह धरने के लिए है कि जगत की सारी वासनाओं को बनाए रखो, और जब बनाए रखेंगे तो फिर से लौट के आना पड़ेगा। हम किसी के घर में गए हों और वहाँ से चले आए हों, कुछ सामान भूल आए हों, तो फिर जाना पड़ेगा कि नहीं वहीं लेने। गए और सामान छोड़ के चले आए, तो फिर जाओ लेने, आते जाते रहो और भूलते रहो। हम आए हैं यहाँ अपना कल्याण करने के लिए, लेकिन अपना सामान भूल के चले जाते हैं बार बार। कल्याण ना करके हम यहाँ नाना प्रकार का प्राणी पदार्थों में आसक्त हो करके, मोह बना करके, सुख मान करके, पाने की इच्छा बना करके, तृष्णा बना करके, यही तो बना बना के चले जाते हैं। तो बार बार फिर उसी चीज को पाने के लिए आना पड़ता है। यही तो जन्म मरण का मूल है। तो जगत के प्रति कोई आसक्ति ना हो, कोई वासना ना रहे, वो वैराग को जगा करके सदा के लिए आत्मस्थिति प्राप्त कर लेना है। तो कोई वासना ना रहे, जगत वासना विहीन जीवन जी करके आनंद कंद की प्राप्ति करना चाहिए। पंचमोहासक्ति, 5 विषयों के प्रति जब हम मोह करते हैं। चौथी बात है कि पंच भोगों के प्रति जो मोहासक्ति बनी हुई है, सदैव इससे हीन होना चाहिए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय हैं। शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों से हम 5 विषय ग्रहण करते हैं। अब 5 विषय तो लगे हैं, एक विषय के लिए जीव मारे जाते हैं, एक एक प्राणी मर जाते हैं, जान से उनकी चली जाती है। और मनुष्य के पीछे तो 5 लगे हैं ना। कई बार इसको बताया जाता है, साधक के लिए बहुत जरूरी है कि विषयों से विरत होना
और इन्हीं के बारे में गहराई से जानना। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इन्हीं से जगत के सुखों को हम जानते हैं, विषयों को जानते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। आत्मा इससे ऊपर है। अब 5 विषयों में हम ठहर जाते हैं, इससे ऊपर कुछ ख्याल ही नहीं करते हैं। आँख से रूप विषय, कान से शब्द विषय, चमड़ी से स्पर्श विषय, नाक से गंध विषय, जिह्वा से रस विषय, ये 5 विषय लगे हुए हैं जीव के साथ। सब में आसक्त है, एक से एक बढ़ करके है, किसी को छोड़ने का नाम नहीं जानता है, और सबको भरपेट ले लेना चाहता है, लेकिन कभी अघाता भी नहीं है। सोचो कि इससे वो संतुष्ट हो जाता हो। देखने से बचपना से देख रहे हैं, क्या क्या नहीं, छोटे से बच्चे रहे तो क्या क्या देख देख करके हम मोह कर रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे। माता पिता उसे दे दे करके उन चीज़ों को फुसला रहे थे, हमें संतुष्ट कर रहे थे, तो क्या हम कभी संतुष्ट हुए? क्या नहीं हुए। और जवानी और फिर बुढ़ापा, पूरी जिंदगी के विस्तार से समझें कि क्या हम कभी संतुष्ट हुए? अरे कभी नहीं संतुष्ट हुए। बूढ़ा भी भीतर से बाहर आकर के टुकुर टुकुर निहारता रहता है और देख देख करके 5 विषयों में उलझता रहता है, कुढ़ता रहता है। तो इतना लंबा जीवन 5 विषयों से नहीं अघाए, देखने से नहीं अघाए, सूंघने से नहीं अघाए। बूढ़े बाबा को सेंट मिल जाए तो उसे दुर्गंधी आएगी क्या? नाराज हो जाएगा क्या? नहीं। तो दुर्गंध आ जाए तो उससे भागेगा, असुगंधी आ जाएगा तो फूल के कुप्पा हो जाएगा। वाह भाई, बहुत अच्छा है। तो सुगंध दुर्गंध से तो बहुत कम आसक्ति लोगों की रहती है, लेकिन होती है। रूप विषय और शब्द विषय और रस विषय की आसक्ति तो महाआसक्ति, स्पर्श तो क्या कहना। तो एक से एक विषय जीव को सताते हैं, लगे हुए हैं, तो जीवन भर उसी में बेभान रहता है। तो पंचभोगासक्ति से दूर हीन जीवन हो, विहीन हो। तो साधक का जीवन, साधु का जीवन इन सारे भोगों से विरत हो। जीवन निर्वाहिक शब्दों में हम रहें, सत्संग के, कल्याण के और निर्णय वाणी के हम निर्णायक बने, उसको मनन चिंतन करें। और जो भी निर्वाहिक चीज़ें हैं, निर्वाह में ज़रूरत पड़ती है कभी कि शरीर में कोई दर्द है तो कभी स्पर्श, कोई आकर के पैर दबाने लगे तो शरीर का स्पर्श हो जाता है, इसमें कोई बंधन नहीं बनता है। लेकिन एक आसक्ति हो गई कि अब कोई बात नहीं है, लेकिन पैर दबाने की आदत है, सहलाते रहो, तो बंधन बन जाता है। भोजन है, अब भोजन में इतना आसक्त हो गए कि जरा सा नमक, जरा सा मिर्चा नहीं मिला, कम ज़्यादा हो गया, खटाई मिठाई नहीं मिली, अचार चटनी नहीं मिला, घी दूध नहीं मिला, तो भोजन ही फेंक दिए, थाली फोड़ डाले, नाराज़ हो गए घर वालों को और साथियों में बकने लगे, भक्तों को नाराज़ हो गए उनके ऊपर। तो तनिक तनिक में इन पंचभोगों में पड़ करके दुखी सुखी होना, फूलते पचकते रहना, ये साधक का काम नहीं है। इससे उनके जीवन में ऊंचाई नहीं आएगी, प्रगति नहीं होगी साधना में। तो पंचभोगासक्ति से विरत सहज जीवन हो, सहज खाने पीने में रहे, देखने सुनने में रहे, बातचीत में रहे, तो
पंचभोगों से ऊपर हो करके जिए, विवेक से काम ले। अंतिम में जो खास बात है, जिसके लिए ये सब करना पड़ रहा है, करना पड़ता है, वो है आत्मस्थिति। निरंतर अपने आप का लक्ष्य रहे कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ और आनंद का धाम, सुख का धाम हूँ। मैं इन सब जड़ पदार्थों से, विषयों से ऊपर हूँ। स्वरूप के बाद सारा विषय जान, पांचों विषय पंच तत्वों में निर्माण। स्वरूप के अलावा, अपने आप के अलावा सब विषय विष है, विषय तुल्य है, सब छूट जाने वाला है। यहाँ मेरा क्या है? एक कण भी मेरा नहीं है। तो जब मेरा नहीं है तो क्या हानि, क्या लाभ? भीतर से ऐसा सोचें और ऐसा देखें बारीकी से, तो क्या मेरा है? ये शरीर मेरा नहीं है, एक दिन छूट जाएगा। मेरा होता तो मैं कितना इसे पकड़ करके रखता हूँ, मेरा बना रहता। लेकिन नहीं है। ये बात विवेक से, ज्ञान से खूब गहराई से पकड़ना चाहिए कि अंततः मेरा नहीं है। अच्छा, मेरा है कितने दिन का? थोड़े दिन का, थोड़े दिन का है बस। अभी है, अभी यहाँ से हम उठें अथवा बैठे बैठे ही लुढ़क सकते हैं। मेरा कहाँ है? मेरा जो है वो कभी छूट सकता ही नहीं। जो छूट जाए वो मेरा कैसे? क्षण मात्र के लिए मेरा हो गया। अब मान लिए ट्रेन में चढ़ते हैं, सीट मिल जाती, रिजर्वेशन करा लेते हैं ना, और उसका नंबर याद रखते हैं, ट्रेन नंबर याद रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद रखते हैं। कब तक? जब तक ट्रेन से उतर नहीं जाते हैं। सीट भूल गए, ट्रेन भूल गए, प्लेटफार्म भूल गए, सब भूल गए। जैसे सीट से उतरे, यात्रा पूरी करके सब भूल जाते हैं। लेकिन पहले एक एक बात याद रखना है। 2 महीना पहले टिकट निकाले तो टिकट देखे कि ये गाड़ी नंबर है और ये सीट नंबर है, ये बोगी नंबर है, और फिर देखते देखते प्लेटफार्म नंबर आ गया। ये सारी चीज़ों को देखते रहे टिकट में। और फिर जब समय आया, वो तिथि तारीख, तो हम गए स्टेशन, वही स्टेशन जिस स्टेशन से हम टिकट कटाए थे। तो अपनी गाड़ी की तलाश में है, हमारी गाड़ी इतने बजे आने वाली है। तो गाड़ी भन्न से आई, खड़ी हुई, तो देखे हाँ हमारी गाड़ी है, ये नंबर की गाड़ी। और फिर अपना कोच देखे, डिब्बा, इस नंबर का डिब्बा, यश-1 हमारा डिब्बा है। अब फिर वहाँ देखे, दरवाजे से प्रवेश किए तो क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि हमारी सीट कहाँ है भाई। 70-80 सीट होती है। अब वहाँ देखे कि अच्छा ये है, ये हमारी सीट है। तो ये साइड बर्थ है, मिडिल है, तो जाकर बैठ लिए, हाँ हमारी है। अब कोई उसमें बैठ नहीं सकता। अगर कोई बैठा है तो उठा देते हैं, हमारी है भाई उठिए, ये मानना पड़ता है, ये ख्याल रखना है। लेकिन जैसे हमारी आ गया स्टेशन जहाँ उतरना है, मंजिल पूरी हुई, तो चुपचाप अपना बैग थैला ले करके उतर जाते हैं। पास में बैठे वाले लोगों से नमस्ते तक नहीं करते हैं, देख भी नहीं लेते हैं उधर, चुपचाप उतर जाते हैं। और मुड़ करके भी नहीं देखते हैं कि कोच नंबर कौन है, सीट नंबर कौन है, क्या है, चले जाते हैं। सब भूल जाते हैं, कोई आवश्यकता उसकी नहीं रह जाती है, रह ही नहीं जाती, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे जिस दिन शरीर छूटता है, गाड़ी से उतरे, तो ना उस भाई बंधु की याद रखना है, रह ही नहीं जाएगा। ना इस शरीर की कि शरीर कितना सुंदर है, कितना बढ़िया मजबूत है, क्या करें। ना उस गांव की, न गली की, न लड़के की, न बच्चे की, न नाती, न पोता, न स्त्री, न कुछ, न धन, न दौलत, बैंक बैलेंस, कुछ भी
जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक शरीर है अनासक्त हो करके ये मानना पड़ता है। तो यहाँ विवेक से जी लेना चाहिए। अंततः यहाँ पर कुछ नहीं है, बस यही तरीका है, ये कला है जीने की। जब तक जीवन है विवेक से, बिना झगड़े, बिना लड़े और बिना दुखी होए, बिना चिंता किए और बिना बंधन बनाए, बिना मोह किए हम यहाँ पर जी लें तो ये जीने की कला होगी। साहब ने कहा 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बीच रे बिकल होत सब ठाव। तो लगातार जब हम इस तरह विवेक से जीते हैं तो बंधन अपने आप कट जाता है, बंधन रह नहीं जाता है। जब हम विवेक से बार बार यही सोचते हैं कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर एक साधन है, इस साधन से मुझे कल्याण का काम करके अपने स्वरूप में रहना है, तो रोज़ जब हम उसी बात को ख्याल करते हैं तो आत्मसात हो जाती हैं बातें कट जाती हैं। वो जो बंधन है, आसक्ति है, मोह है, तो हम बार बार इस तरह विवेक से जब याद करते हैं तो बंधन ही नहीं रहता है। समय से यही बातें हमारी काम करती हैं। जब आदमी बेभान रहता है, मोहग्रस्त रहता है, तो जब घटनाएं घटती हैं तो कुछ ख्याल नहीं रहता है, बस बंधन ही बना लेता है। तो जन्म मरण का बंधन मजबूत होकर के पुनः पुनः मरता है, पुनः जन्म लेता है, फिर माता के गर्भ में जाता है, फिर आता है बाहर। यही धंधा जीव के लिए कितना दुखद है। जन्मत मरत दुसा दुख होई, एक बार के जन्म में तो ये दशा है, जिंदगी काटे नहीं कटती है। न जानी यहाँ आकर के कितना दुख भोगे, कभी सुख मिलता है क्या? सोचो, ये बातें कहीं कॉलेज में, कहीं स्कूल में, कहीं किसी के सुबह सभा सोसाइटी में नहीं बताई जाएगी, चाहे जितनी बड़ी सभा हो, ग्राम सभा, विधान सभा, लोक सभा, ये बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं। इनमें तो बस भाई बंधन मजबूत करने के सारी बातें की जाती हैं। केवल सत्संग सभा में संतों के ये बातें बताई जाती हैं कि जीवन जीना कैसे आए हमारे जीवन में। देखो, इसके लिए मेंथल होता है गैस का। कोई सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उदाहरण से तो बातें समझ में आती हैं। मेंथल सूत का होता है, रेशमी सूत का, गैस में बांध दिया जाता है। तो जैसे बांध करके और आग लगाते हैं तो फक से जल जाता है, और जलते ही खाक हो जाता है, राख हो जाता है। क्या आप उसे खोल करके दूसरे में बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते ना। धक्का लगेगा तो टूट जाएगा, फिर नहीं देगा प्रकाश। तो जब तक वो बंधा है तब तक वो जल सकता है, जलता रहता है, लेकिन खाक रहता है। ऐसी कुछ जिंदगी होती है। जो साधक होता है, जो ज्ञान वैराग्य का कलाकार होता है, जीवन जीने की कला में जीता है, तो दिखाई देता है कि हाँ, ये तो हमारे जैसे खा रहे हैं, हमारे जैसे पी रहे हैं, हमारे जैसे चल रहे हैं, लेकिन वो हमारे जैसे नहीं हैं, भीतर से अलग हैं, खाक हैं। उनकी वासनाएं दग्ध हो चुकी हैं ज्ञान वैराग की अग्नि से। देखने में लगता है, जैसे मेंथल देखने में लगता है कि हाँ, ये तो बिल्कुल साबुत है, जल रहा है, लेकिन जैसे छुएंगे राख हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, फिर दूसरे में आप कभी जोड़ नहीं सकते हैं, सदा के लिए गया। ऐसे ही जो अनासक्त जीवन जीने वाले साधक हैं, जीते जी अपने को खाक बना लिए हैं, अपने ममता को, अपने मोह को, अपने आसक्ति को, बंधन को सारे ध्वस्त कर दिए हैं। एक एक बंधन को चुन चुन करके ध्वस्त कर दिए हैं, जला दिए हैं।
तो अब वो बंधन नहीं दे सकती। बड़ी भारी मोटी रस्सी हो, आग लगा दो तो देखने में उसके रेशे सब दिखाई देंगे। पैरा की रस्सी सब लोग बनाते हैं ना, तो खूब बड़ी की उसे क्या कहते हैं, जो बढ़ते बढ़ते बाट की तरह बना लेते हैं, मोटी सी रस्सी। आग लगा दो और फिर देखोगे कि जल गया है, रस्सी एकदम जल गई, लेकिन देखेंगे कि एक एक रेशा दिखाई दे रहा है, उसका मरोड़पन। लेकिन उसमें बकरी भी नहीं बांध सकते हैं आप, खाक हो गई है। लेकिन पहले उसी पैरा की रस्सी में हाथी बांध सकते थे। मोटी की रस्सी बना लिया जाए मरोड़ करके तो आप बांध सकते हैं, लेकिन आग लगा दिए, खाक हो गई, अब उसमें बकरी भी नहीं बांध सकते हैं। धक्का मारेगी तो टूट जाएगा, खाक हो गया है। ऐसे ही जो बंधन जीव को सदा के लिए बांध करके रगड़ते हैं, घसीटते हैं संसार में, वही ज्ञान वैराग की अग्नि से, ज्ञान की कला में जीने से, अनासक्ति का जीवन बनाने से सदा के लिए ध्वस्त हो जाता है। तो और फिर जीव अपने स्वरूप में सदा के लिए शांत हो जाता है। इसे गति मुक्ति शांति कहते हैं, भगवत प्राप्ति कहते हैं, और निर्वाण की प्राप्ति कहते हैं, कैवल्य की प्राप्ति कहते हैं। अनेक शब्दों से इसे जाना जाता है। तो इस पद को पाने के लिए हमें ज्ञान वैराग की साधना करनी पड़ती है गुरुजनों के पास। तो अपनी भलाई के लिए ये 5 बातें हैं, साधु की भलाई के लिए, साधु जीवन जीने के लिए। तो इन बातों को जीवन में आचरण करके, स्थान दे करके हम अपना भला कर सकते हैं। तो इसी के लिए जीवन मिला है, अपनी अपनी भलाई को सोच करके तब हम दूसरी की भलाई भी कर सकते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।